FIFA फोटो पिक्चर एंड आपको आफ्टर इफेक्ट्स CC 2018 की बेसिक लर्निंग सीरीज़ में खुशामदीद। और आज हम देखेंगे मोशन ट्रैकिंग को। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक वीडियो है हैमर नाम के से। तो मोशन ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो वीडियो है जिस फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डेड है या उसकी जो कैरेक्टर हैं उसी के हिसाब से आपने उसकी कंपोजिशन बनानी है। तो मैंने इस वीडियो को ड्रैग करके, तो उसके लिए ज़रूरी आसान सा तरीका है कि इस वीडियो को ड्रैग करके यहाँ पे पुट कर दें, तो उसी के हिसाब से एक नई कंपोजिशन बन जाएगी। मुझे ये वीडियो चाहिए पहले 3 सेकंड के लिए। तो यहाँ से मैं कीबोर्ड पर लेटर क्लिक करता हूँ, आल्ट छोटी ब्रैकेट और N। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके करता हूँ ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो ये मेरे पास एक वीडियो आ गई। इसको मैं रेजोल्यूशन में हाफ कर देता हूँ, अच्छा, ताकि रेंडरिंग थोड़ी फास्ट हो। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि हथौड़े की इस जगह के ऊपर मेरी एक सॉलिड लेयर आए। तो ये मैं एक सॉलिड लेयर बनाता हूँ। उसका रंग मैं रख लेता हूँ जी वाइट। ओके, ये आ गया जी। थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देते हैं। यहाँ से मैं ऑडियो स्विच को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने वीडियो लेयर को सिलेक्ट किया, बल्कि अच्छा, तो यहाँ से मैं विंडो में जाता हूँ और यहाँ से ट्रैकर। तो ये मेरे पास ट्रैकर आ गया। तो यहाँ से मैं करता हूँ ट्रैक मोशन और यहाँ से ट्रांसफॉर्म से पर्सपेक्टिव कॉर्नर पिन। तो ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया। तो अब वो पार्ट जहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करना है, तो वहाँ पर मैं इसे ड्रैग करके लेके जाऊँगा। तो ये मैं उसे वहाँ तक लेके जाता हूँ। और याद है कि इससे आप किसी का फेस ब्लर भी कर सकते हैं। सॉरी, इसको ड्रैग करके मैं इधर लाया, इसको इधर। और याद है कि ये जो बॉक्स है इसने वो एरिया ज़्यादा अच्छे तरीके से ड्रैग करना होता है जिसमें कंट्रास्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पे कंट्रास्ट तो इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें इस पार्ट में कंट्रास्ट अच्छा आ रहा है। या फिर ये वाली जगह, तो ये इस जगह को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैग करेगा। लेकिन हमने चूँकि इस जगह को ट्रैग करना है, ये इसको हम पहली फ्रेम में ले जाते हैं और इसको हम फिर से एडजस्ट करते हैं। अभी आप देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बड़ा करके दिखा देगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप बजाय इसके कि जूम इन करके देखें और आपको इतनी मुश्किल होती है, आपको पहले से ही बता रहा होता है। अब देखें, हम पहली फ्रेम पर हैं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, एनालाइज फॉरवर्ड। तो इसे ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं हमारे ट्रैकर अच्छे तरीके से ऊपर अटैच हैं। तो ये देखें, ये ट्रैकिंग पूरी हो गई। अब मैं करता हूँ एडिट टारगेट में ये वाली जो सॉलिड लेयर है, हम ऐसे सिलेक्ट किया, ओके। यहाँ से इस पैनल को मैंने बड़ा किया। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया। तो ये देखें, ये वाला ट्रैकिंग डेटा जो है वो हमारी उस सॉलिड लेयर को मुंतकिल हो गया। अगर मैं उस लेयर पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि वो वाली जो हमारा फाइल थी वो उधर अटैच हो गई। अब वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ये इधर शो क्यों नहीं हो रही, एक मिनट, कंट्रोल Z। हाँ, ये हमसे एक थोड़ी गलती हो गई और हम फिर से कर लेते हैं। ट्रैक मोशन ट्रांसफॉर्म पर यहाँ से मैं इसे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको ट्रैकिंग करते हैं। मुझसे गलती एक हो गई थी, अभी चलिए इसको सुधारते हैं। ये मैंने ट्रैकिंग शुरू की। जितनी क्लियर आपकी वीडियो होगी उतनी ज़्यादा जल्दी आसानी से ट्रैकिंग शुरू होगी। और दूसरी बात जो मुझसे गलती हुई, और इसको वहीं पहली फ्रेम पर लेकर जाएं, एडिट टारगेट, वो आपने सॉलिड लेयर चूज़ की, अप्लाई।
तो ये देखें, ये ट्रैकिंग डाटा शिफ्ट हो गया। अब मैं इसे विजिबल करता हूँ तो अब इस कोर्स के साथ बखूबी अटैच होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि वो उसके साथ वेल अटैच्ड है। ऐसा लग रहा है कि ये वाइट पार्ट उसका थोड़े का हिस्सा है। अभी आप और क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, प्री कंपोज। और ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आप जाकर देखिए, इसको मैंने प्री कंपोज किया, कंट्रोल Z, सॉरी एक लेयर को चूज़ करना है, इसको लेटर प्री कंपोज लीव ऑल दी एट्रीब्यूट। हमने करना है कि ये जो कॉर्नर पे डाटा है ये इस कंपोजिशन के बाहर ही रहे। ओके, इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम कुछ टाइप कर लेते हैं जी, कुछ टाइप करते हैं FP। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इस कलर जो है वो मैं इसका ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ। ओके, और इस पर मैंने डबल क्लिक किया और अलाइन पे गया। कहाँ पे अलाइन, विंडो अलाइन, यहाँ आ गया, सेंटर सेंटर। अब हम अगर यहाँ पे आते हैं तो ये देख सकते हैं कि वो वाला जो मैंने नाम लिखा वो इधर आ चुका है। अगर अब मैं इसे थोड़ा साइज़ में बड़ा करता हूँ और भी, तो ये और बड़ा आ गया। अब आप इसे देख सकते हैं कि ये वेल ट्रैक्ड हो गया है। एक तो ये तरीका है कि आप अब इस तरीके से आप किसी का फेस ट्रैक करके उसके फेस को ब्लर भी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है जी, हाँ, दूसरा तरीका ये है कि आप स्टेबलाइज करना चाहें, या अब हमारी फाइल है, सॉरी ये वाली फाइल जिसको मैं ड्रैग करके एक नई कंपोजिशन में रखता हूँ। ये हमारे पास एक नई कंपोजिशन बन गई। तो अब इसका मैं फिर टू स्क्रीन हो गया। अब ये आप देख सकते हैं, इसको मैं शुरू करता हूँ नंबर 2 से, और इसको मैंने, सॉरी मैं माइक ठीक करूँ, अच्छा, ऑल्ट बड़ी ब्रेकर जहाँ स्टार्ट होती है, और ये 2 4 6 5 सेकंड के लिए मैं इसे ट्रैक करता हूँ। ऑल्ट छोटी ब्रैकेट बंद होती है। यहाँ पे मैं लेटर N और यहाँ पे मैं लेटर B दबाता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक ट्रिप कॉम्प टू वर्क एरिया। तो हमारे पास एक कंपोजिशन बन गई इतने साइज़ की। अब जो कि आप देख सकते हैं कि, सॉरी इसको मैं हाफ कर लेता हूँ, देख सकते हैं कि ये इसमें कैमरा जो है थोड़ा बहुत शेकी है, इसमें थोड़ा कैमरा मूव कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये शॉट जो है स्टेबल हो। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट फ्रेम को जाकर ट्रैकर को इनेबल करता हूँ। अगर आपका ट्रैकर इनेबल नहीं है तो आप विंडो में जाकर ट्रैकर पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप स्टेबलाइज मोशन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि ये 2D है और इसमें रोटेशन हो रही है, तो मैं यहाँ से रोटेशन को भी क्लिक कर लेता हूँ। आपके पास 2 ट्रैकर आ जाएंगे। यहाँ से एक को मैं क्लिक करके वीडियो के एक कोने में ले जाता हूँ, और यहाँ से हाईली कॉन्ट्रास्ट, ये वाला बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये वाला जो डब्बा है आपके पास, ये वो एरिया है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं, और ये वो पॉइंट है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हैं। कोशिश करें कि ये छोटा हो लेकिन हाईली कॉन्ट्रास्टेड हो। अच्छा, अभी अब दूसरी साइड पे जाते हैं। ये मैं स्पेस के बटन को क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, और अभी मैं यहाँ से जगह ले लेता हूँ ये वाली, ये हो गई। अच्छा, जूम आउट किया और यहाँ से ट्रैक फॉरवर्ड हो गया। आप देख सकते हैं ट्रैकिंग हो रही है उसकी। अब इससे क्या करना है कि मैंने शॉट को स्टेबलाइज करना है। तो ये ट्रैकिंग हो रही है उसकी, और ये ख़त्म हो गई। अब हमने एट द टारगेट वही वीडियो वाली फ्रेम है हमारे पास, हम ओके करते हैं जी, और अप्लाई कर देते हैं एक्शन Y। तो ये अप्लाई हो गया और हमारे पास हमारी वीडियो कुछ इस तरह से हो गई। अब इसने बेसिकली किया क्या है कि कैमरे इस वीडियो की फ़ाइल को स्टेबल करने के लिए उस वीडियो को मूव किया है। अब ये देख सकते हैं, अब बेसिकली वो पॉइंट जो हमने ट्रैक किए हैं वो उधर के उधर ही है। देख सकते हैं ये इधर, ये पॉइंट इधर ही है। अब ये मसला आपकी वीडियो में आएगा कि ये जो साइड पर वीडियो मूव होगी, इसका क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके लेटर S दबाएंगे और S स्केल को बड़ा कर दें। अब आप देखें
आपका शॉट एक बहुत स्मूथ और डोली मूवमेंट दे रहा है। इससे आप अपनी वीडियो को स्टेबल भी कर सकते हैं। तो एक तरीका इसका ये भी हो गया, आप अपने शॉट को स्टेबल कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसकी हमारे पास एक और यूज़ ये है कि हम एक नई कंपोजिशन फिर से बनाते हैं। ये वाली, ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई। मैं इसको 3 सेकंड के लिए लेता हूँ, चले 4 के लिए ले लेते हैं। यहाँ से मैं ऑल्ट क्लिक और छोटी ब्रैकेट बंद, और साथ में एन का बटन दबा देता हूँ, और यहाँ से राइट क्लिक ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर द वेरी फर्स्ट फ्रेम में जाता हूँ, यहाँ से ट्रैक मोशन करता हूँ, और मैं इस हाईली कॉन्ट्रास्टेड एरिया को ट्रैक करता हूँ, ये वाला एरिया, और ट्रैक फॉरवर्ड। यदि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहा है। याद रखिएगा, अगर आपने कंपोजिशन का साइज़ या कैरेक्टर वो नहीं रखे जो आपकी वीडियो के लिए हैं, तो आपकी ट्रैकिंग अच्छी नहीं हो सकती है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक न्यू नल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये एक इनविजिबल लेयर होती है, लेकिन आपके ट्रैकिंग डेटा को महफूज करने के लिए होती है। यहाँ से मैं ऐड टारगेट नल, ओके, और अप्लाई कर देते हैं ऑन एक्स एंड वाई। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो नल है, नल लेयर, वो वहाँ पे अटैच हो गई। अब हम क्या करते हैं, इससे अब इस नल के साथ आप कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं। मसलन ये देखिए, अभी मैं एक न्यू सॉलिड बना लेता हूँ जी। इसको मैं कलर देता हूँ ब्लैक, ओके। यहाँ से मैं मास्क टूल लेता हूँ ये, और मैं बना देता हूँ ये, इधर मैंने क्लिक किया, शिफ्ट, ये शिफ्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास परफेक्टली तरीके से एक रेक्टेंगल, मतलब कि एक लाइन में एक्स या वायर एक्सेस में ड्रा करेगा। तो ये आपके पास एक डब्बा सा बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डब्बा इधर का इधर रहे, तो मैंने इधर ब्लैक सॉलिड पर क्लिक किया, पोजीशन पी के लिए दबाया, और इसको मैं थोड़ा सा साइड पर किया यहाँ पे। अब क्या करता हूँ कि ये जो ये वाला पेरेंट का निशान है, इसको मैं क्लिक करके नल के साथ अटैच कर देता हूँ। अब होगा क्या कि ये सॉलिड जो है इस नल के ट्रैकिंग डेटा को फॉलो करके इसी पोजीशन पे रहेगा। देखते हैं प्ले करके, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेयर है वो बिल्कुल इसके साथ अटैच हो चुकी है। यानी कि आप इस तरीके से किसी का फेस जो है वो ब्लर करना है, वो ब्लर आप किस तरह कर सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। किसी के फेस के ऊपर जो रेड सर्कल लगा लेते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। मैं इसको शट डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ से मेन्यू एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पे मैं इफेक्ट लगाता हूँ जी, ब्लर, कैमरा लेंस ब्लर, और ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैं स्केल थोड़ा सा डाउन किया। अच्छा, यहाँ से मैंने पी का बटन दबाया। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े का फेस यहाँ पे ना आए, तो मैं इसे, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको अटैच कर देना उस नल के साथ। ये मैंने उस नल के साथ अटैच किया। अब मैं अगर वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये देखें आप, हथौड़े का फेस जो है वो ब्लर है। आपको समझ आ गई होगी कि वीडियोस में किस तरह एक पॉइंट को आप ब्लर कर सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है और बहुत परफेक्ट तरीके से ट्रैक करता है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, तो ये 3 तरीके थे जिससे आप आफ्टर इफेक्ट में ट्रैकिंग को यूज़ कर सकते थे, और काफ़ी अच्छा। एक और बात मैं आपको बता दूं इसमें कि अभी इनको तीनों को आप एक एडजस्टमेंट लेयर को, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, और एक ब्लैक सॉलिड को, अब इसको मैंने कर दिया डिलीट। अच्छा, यहाँ से मैं एक ब्लैक सॉलिड बनाते हैं जी, ओके। यहाँ से मैं एक इफ़ेक्ट लगाता हूँ, इफ़ेक्ट कहाँ पे होगा, जनरेट एडवांस लाइटनिंग। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो ये सर है वो यहाँ पे पूरी वीडियो में इस जगह को फॉलो करे। तो हमने इस जगह को ट्रैक किया है, तो अब हम क्या करेंगे कि ऑल्ट क्लिक करेंगे
सॉरी, इससे पहले करेंगे नल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे पी पर। फिर इसके बाद हमने ब्लैक सॉलिड पर क्लिक करना है, आल्ट क्लिक करना है ओरिजिन पे। अच्छा सॉरी, अच्छा ये आल्ट क्लिक किया ना, इधर से हम इधर आएंगे। अच्छा ये ओरिजिन आ गया हमारे पास। यहाँ से हमने पेरेंट टूल लेना है और इसको नीचे लेकर आएंगे और पोजीशन के साथ अटैच कर देना है। अब होगा क्या, अब मैंने सर बाय क्लिक किया कि ये इसका ओरिजिन उसको पूरी वीडियो में ट्रैक करता रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि उसका ओरिजिन जो है वो जगह पे अटैच्ड है। तो आप इस तरीके से कुछ भी चीज़, चाहे वो क्लोनिंग है या जो भी चीज़ है, आप फॉलो करना चाहते हैं तो बेशक आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ट्रैकिंग का। आफ्टर इफेक्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ट्रैकिंग करता है। और इसके अंदर आपको एक लास्ट में टिप देता जाऊँ कि आप इसमें कोई भी अच्छी सी अच्छी तो नहीं, बुरी सी वीडियो जो है, एक मिनट, प्रोजेक्ट इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ। तो अगर इसके अंदर कोई सी बुरी सी एक्टिंग है, अब इसको मैं करता हूँ हाफ, इसको मैं इतना कर लेता हूँ। हमारे पास ये वाली एक, तो ये वीडियो है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, न्यू क्या बना लिया, नल ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ से अब ट्रैकर लेकर आते हैं। सॉरी, ये ट्रैकर आ गया हमारे पास। अगर आपके पास ये हाईलाइट नहीं है तो आप वीडियो फाइल को क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रैक मोशन कर लेते हैं। ट्रैक कैमरा अभी हम नहीं करेंगे, ये 3D कैमरा ट्रैकिंग के लिए होता है, जो कि हम बाद में की वीडियोज़ में देखेंगे। ट्रैक मोशन पे क्लिक करते हैं, इसको मैंने किया ऊपर, और यहाँ से अब देखते हैं कि अभी इसको वेरी एंड फ्रेम पे लेके जाते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से फॉलो करेगा हमारे एक्टर के फेस को। चले, ये मैं भी फर्स्ट टाइम करने लगा हूँ। एनालाइज बैकवर्ड, तो ये देखें उसे ट्रैक कर रहा है। अगर कोई वीडियो में किसी किस्म की शर्मनाक हरकत होती है तो आप इस तरीके से उसको छुपा सकते हैं जी। जिस तरह आपको यूसी ब्राउज़र शर्मनाक हरकतें दिखाता रहता है। तो ये देखें आपके पास या अच्छे तरीके से ट्रैकिंग कर रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ उसका फेस ट्रैक चाहिए, तो वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अच्छे तरीके से ट्रैक करने की। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये हमारी ट्रैकिंग हो गई डन। सही, तो हमने क्या करना, एडिट टारगेट, नल टू ओके और अप्लाई एक्शन वाई। तो अब आप देख सकते हैं जी ट्रैकिंग डन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ जी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी नल ऑब्जेक्ट जो है वो वेल अटैच है उसके साथ, उसके फेस के साथ। बेसिकली ये रेंडर नहीं होती, बस आपकी मदद करने के लिए होती है। यहाँ से मैं एक न्यू सॉलिड और ब्लैक सॉलिड बना देता हूँ। यहाँ से मैं अनचेक करता हूँ, इससे स्क्वायर को क्लिक करता हूँ और जूम इन करता हूँ उसके फेस के ऊपर। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ इसके फेस के ऊपर। अभी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई, मैंने इसे इनेबल किया तो ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस ब्लैक सॉलिड को नल के साथ अटैच कर दूँगा। अब हम अगर वीडियो को प्ले करके देखते हैं तो इसे चाहिए कि हमारी एक्टर की गंदी सी जो एक्टिंग है वो छुपा दे। चले प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जी वो अच्छे तरीके से उसके फेस के साथ अटैच्ड है। अब आप सोच रहे होंगे जी एक ऐसा एक्टर है जो सर पे डब्बा लेके घूम रहा है। तो अगर आप इस किस्म की वीडियो सर्च कर रहे हैं कि जिसमें एक्टर सर पे डब्बा पहन के घूमे, तो आपको परफेक्ट वीडियो देख रहे हैं जी, ये आपके काम आएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में देखते रहिए फोटोन्स पिक्चर्स।